हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का जो नई भर्ती 2024 में आएगा और यह है आपको बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा इसका तैयार किया गया सॉल्यूशन। और यह जो है आपको इसमें ये है आपको सेट नंबर 1 यानी 64 पोस्ट PT का जो है जो 16/7/2023 को हुआ था। और यह पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 वाला वीडियो करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसका प्लेयर लिस्ट भी हम बना दिए हैं और फुल सॉल्यूशन के साथ है। और यह 3rd एडिशन वाला है। और यह वीडियो जो है डेली मॉर्निंग में 7 AM में आएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें से जो है पार्ट 1 वाला वीडियो हम करवा दिए हैं। यह पार्ट 2 वाला वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर पे। तो पार्ट 2 होगा अभी। और यह है आपको सीट नंबर 1 64 पोस्ट PT का 16/7/2023 को यह एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। यह परीक्षा हुआ था आपको 16/7/2023 को, ठीक है। और इसमें जो है हम 11 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज होगा 12 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो यह पार्ट 2 वाला वीडियो है और 12 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। देखिए, प्रधानमंत्री PVTG यानी PVTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। यह किसके विकास से संबंधित है? यह संबंधित है आपको आदिवासी समूहों से, ठीक है। 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C, आदिवासी समूह। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। इसका तो PVTG का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTG के विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह यानी PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया। तेरह नंबर का प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? यह करेगी आपको इसरो। 13 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर D, इसरो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। देखिए, यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त, देखिए पूछा जाता क्वेश्चन, इसरो का गठन जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था इसरो गठन? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 14 नंबर का प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कहते हैं कोर्ट कहते हैं। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B, कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुई। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह किए जाते हैं आपको 12 सदस्य। 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A, 12। देखिए, फ्रॉम दरोगा सीरीज 1 फर्स्ट एडिशन बुक जो पेज नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया था। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। 16 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? अमरम शब्द का अर्थ जो इसका अर्थ होगा आपको, अमरम का अर्थ होगा आपको सैनिकों को अनुदान। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। यह
भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से? यह करेगा आपको प्रधानमंत्री के सलाह से। तो 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। यह अनुच्छेद आपको 85 में है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है आपको देखिए व्याख्या, देखिए अन्नामलाई पर्वत चोटी की अनाईमुड़ी जो है, जो 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 19 नंबर प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। योगा आयस्टर का, ऑप्शन नंबर डी। बीस नंबर प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, कहाँ पे होता है? तो पुतली के आकार का नियंत्रण होगा आपको कहाँ पे? परितारिका के द्वारा। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय का एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इसी में प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है तथा इसका व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। इक्कीस नंबर प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणोत्तर माध्य। 22 नंबर प्रश्न है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य है, कौन है? देखिए दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा हिमालय जाना जाता है? यह होगा आपको कुमायूं हिमालय। 23 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के निम्न 4 प्रदेश में विभाजित किया गया था। तो ये जो विस्तार किया गया था, प्रादेशिक विभाजन, लंबाई और विस्तार, देखिए पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, इसका बाद कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है, सतलज और काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय यह 720 किलोमीटर है, तीस्ता या दिहांग नदियों के मध्य। 24 नंबर का प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपको उदारीकरण, ऑप्शन नंबर डी। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रकों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना या कम करने से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? ये लिखी है आपको राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह आपको के विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह लिया था 29 मार्च 2023 को शपथ लिया था। सत्ताईस नंबर प्रश्न, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वो क्या है? तो बिपरजॉय यह आपको चक्रवात है।
27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चक्रवात। खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था, यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया, यानी बिपरजॉय का नामकरण जो है, यानी बिपरजॉय का नामकरण यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए यह कहलगांव जो है, कहलगांव बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर यानी बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। 29 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? यह होगा आपका 1/6 भाग। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितना होता है? पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। पानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल ये दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समशिष्ट गुण है, द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान जो है 273 केल्विन है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 तो हो जाएगा 373 के। 31 नंबर प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपको तरलता घटाती है। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, तरलता घटाती है। देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से, कि देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता क्या होगी? घटेगी। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपको थोड़े शब्द में अधिक कहना। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ मुहावरा यहाँ दिया हुआ, हथेली पर सरसों उगाना यानी असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना यानी उत्साहित होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। तैंतीस नंबर प्रश्न है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो देखिए यह नर्मदा नदी से, यानी धुआंधार जलप्रपात जो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उससे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा सैलो कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है। 35 नंबर प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में अगर समास की अगर हम बात पूछे तो इसमें आपको तत्पुरुष समास। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नया शब्द बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद, अविभेय समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है और इसके बाद कर्मधारय समास है। छत्तीस नंबर का प्रश्न है, सिनेमेटोग्राफ यानी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसका है आपको उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पे लिखने के लिए किया जाता है आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है क्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा
हाइड्रोनियम फ्लोराइड यह जल में। 38 नंबर का प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो ये होगा राइट आंसर आपको इसका काठियावाड़ी किसान, ऑप्शन नंबर बी। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। ठीक है, 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। ये एनसीईआरटी कक्षा 9 और पेज नंबर 174 से लिया गया है। 39 नंबर का प्रश्न है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी। यह कहलाती थी आपको फीफ, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। देखिए आश्रित जल जो है ये आपको मिश्रण नहीं है। 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, आसुत जल है, मीथेन, चीनी, नमक आदि। 41 नंबर का प्रश्न, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है आपको सकल घरेलू उत्पाद। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। यह था आपको ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। 42 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारक था आपको कारण था 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार जो है फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को सिराजुवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 43 नंबर प्रश्न है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। देखिए यह चुना जाता है आपको लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 44 नंबर प्रश्न, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। देखिए बांग्लादेश जो G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन जो है 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश जैसे अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 देश हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी पुष्प यह है आपको गुड़हल तथा सरसों में। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद है आपको देखिए जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प में पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृत्त या पेडिसेल कहते हैं। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो सुमित नागल जो है ये किया था आपको टेनिस में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी टेनिस। 47 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। ये किया था आपको पुर्तगाल। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल।
इसके बाद है आपको भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। 48 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक है। देखिए 1/3 से अधिक है, नहीं होगी, ठीक है, नहीं पूछा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। 49 नंबर प्रश्न है, कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो इसका जो कि मान होगा आपको 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी द्वारा, कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश जो 1731 से 1810 ने एक सुप्रसिद्ध सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल जी का मान जो है 6.67 गुना 10 का बड़ा 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 ज्ञात किया। इसका विमीय सूत्र जो होता है m-1l3t-2 होता है। कैपिटल जी का मान सभी स्थान पर 1 होता है, यह एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ दिया हुआ परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। कब किया था? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुआ क्या था को सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला है F कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। 50 नंबर प्रश्न है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य किससे है? तो देखिए डेमोस शब्द का तात्पर्य है आपको किससे है? तो जनता से है। डेमोस 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, डेमोस यानी जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द यानी डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी तो यूनानी शब्द से बना है जैसे डेमोस और क्रेटिया। इसका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। इक्यावन प्रश्न, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? यह कर लिए हैं आपको 7 वर्ष। क्या मतलब राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। 52 नंबर का प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपको पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 52 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। 53 नंबर प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद आपको 25 जो है संबंधित किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, यानी धर्म की स्वतंत्रता से जो है अनुच्छेद 25 जो है संबंधित है। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वितरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। 54 नंबर का प्रश्न है, नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल आपको स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। 55 नंबर प्रश्न, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो हिंद स्वराज लिखी गई है आपको महात्मा गांधी के द्वारा। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। यह लिखा गया 1909 ईस्वी में। 56 नंबर का प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है?
यह है आपको पीके श्रीवास्तव। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, कितनी चाहिए? तो गणपूर्ति चाहिए आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग। इसके बाद है आपको, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसके बाद है आप लोग देखिए 58 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? यह करेगा आपको वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित करता है। ठीक है। इसके बाद इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। साठ नंबर का प्रश्न है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि है। 61 नंबर प्रश्न है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? या जीवाश्म कहलाते हैं। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। बासठ नंबर का प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना यानी BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? किसके लिए है? आपको SC के लिए। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है अनुसूचित जाति के छात्र के लिए छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। 63 नंबर प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? देखिए आप लोगों को इसमें से होगा आपको BSNL, ऑप्शन नंबर ए। देखिए BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी एवं एशियन पेंट्स ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। देखिए बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है? बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करता है। 64 नंबर प्रश्न, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। ये होगा आपको पाइथन 5, ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। 65 नंबर प्रश्न, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए यह बने आपको रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर डी।
रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल यानी अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 तक रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है। यह आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 66 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। 67 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं क्या है? तो चमगादड़ और पक्षी के पंख है आपको समवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सॉल्यूशन इसका, समवृत्ति या समृद्ध अंक क्या होता है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी तिरगित अंगुली के मध्य में त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो परों से ढकी है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठन बहुत अंतर है। वे एक जैसी दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण उन्हें हम समरूप यानी अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं की ऐसे अंग जो संरचना उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास का घोंसताड़ी। अवशेषी अंग के मानव, पौधे और जानवरों के शरीर में अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, दाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि। 68 नंबर प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, देखिए प्रथम अध्यक्ष था आपको उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव एओ ह्यूम थे। 69 नंबर प्रश्न है, E20 क्या है? देखिए E20 आपको है, E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी IEW के द्वारा E20 फ्यूल को लॉन्च किया। 70 नंबर प्रश्न है, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, कौन सा है? ये आपको है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाए जाते हैं। इस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NH2NP3 है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली सल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के पारमाणविक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। यह जल से भी क्रिया नहीं करता। यह रंगहीन तथा गंधहीन है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है।
नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वातावरण में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो 78% पर। तो पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेस व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। मैंगनीज पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट्स से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें फास्फोरस यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहा के बारे में दिया हुआ। यह तत्व पौधे की श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायता होता है। पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस रोग। बोरॉन यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधे के शूट टिप्स नष्ट हो जाता है। मॉलिब्डेनम यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में वीहिप पटेल रोग होता है।